नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिए इसे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे। हाँ, तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में जो है 25% की कमी होती है। तो उसके दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि के बारे में आपको पता करना है। देखिए, अगर जो है पहले क्या कहा है यहाँ पे कि उसकी जो है दैनिक मजदूरी 100 थी तो वो 125 हो गई होगी। मतलब कि यहाँ पर अगर आप फ्रैक्शन से बनाने चाहें तो 1/4 हो जाता है 25% का। तो 4 से जो है ये 3 हो गया, क्योंकि एक घट गया, 25% की कमी हो रही है। तो 4 से 1 जो है वो घट गया। तो क्या घटा, ये आपका पेमेंट हो गया। क्या हो गया? पेमेंट हो गया। 4 से 3 चला गया, लेकिन उसका मजदूरी जो है वो 35% की वृद्धि हो गई। 35% की वृद्धि होगी मतलब 5/20 कितना हो गया? 5/20 आप 7/20 कितना? 7/20। तो कितनी वृद्धि हो गई? पहले 20 था, अब 7 बढ़ गया तो कितना हो गया? 27 हो गया। अब देखिए, अब कहा है कि उसकी दैनिक आय में होने वाली टोटल वृद्धि कितनी हुई है। तो देखिए 20 चौके कितना होता है? 80 होता है, और 27 तिया कितना होता है? 81 होता है। तो देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई? तो 1 की बढ़ोतरी हुई, और 1 की बढ़ोतरी कितने पर हुई? तो 80 पर हुई। अब 1/80 को हम लोग 100 से जो है ये जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 हो, ये 5, 5/4 मतलब कि 1.25 की जो है ये आपको बढ़ोतरी हुई है। कितना? तो 1.25 की। तो आंसर कितना हो गया? तो आपका आंसर हो गया 1 का 1 जो है ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि 12,000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब कि 12% वार्षिक में इसको जो है ये इंटरेस्ट लगता है, लेकिन पूछा कितना पे है? तो पूछा है आपका सिर्फ 6 माह का बताना है। यदि ब्याज की गणना जो है वह जो है त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। कितने पे? तो त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पे की जाती है, त्रैमासिक की जाती है। तो क्या करें हम, ये 4 भाग में बट गया, तो 4 भाग में बट गया तो 12% को हम 4 भाग में कर देंगे तो हर 3 माह पर उसको जो है 3% की बढ़ोतरी हुई। कितने % वृद्धि हुई? तो 3% की बढ़ोतरी हुई। जब 3% की बढ़ोतरी हुई तो क्या करें हम CI निकालने के लिए? तो क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 1200 का हम 3% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो हमारा आ जाएगा 12 तिया 36। कितना आ जाएगा? 12 तिया 36। तो 36 हमारा क्या आ गया? पहले साल का, दूसरे साल का भी हमारा 36 होगा, और यहाँ पर 36 का फिर 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.08। 36 तिया कितना होता है? 108 होता है। तो 108 बटा में 36 का 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 तिया 108 और बटा 100 कितना हो जाएगा? तो 1.08। अब ये कितना हो गया आपका? क्या पूछा था? 6 माह का, तो 2 माह का, 6 माह का हो गया, ये 3 मंथ का, ये 3 मंथ का। अब इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 36 दूनी 72, 1 73, 73.08% जो है ये आपका जो है रुपया जो है ये आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है। कितना? तो 73.08 रुपये। तो ऑप्शन 4 जो है 12 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल क्या होता है? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया इतना आसान क्वेश्चन। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि NTPC आपसे जो है 80%, 75 से 80% जो है वो आपका जो है मॉडरेट या उससे कम ही होता है, लेकिन सिर्फ 20% ही होता है जो कि आपका मॉडरेट से हाई रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बोला है? सबसे छोटा 6 अंकों का सबसे छोटा, तो 6 अंकों का सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसका? कितना हो गया? ये 3 2 5 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख हो गया जो आपका सबसे 6 अंकों का सबसे छोटा। और सबसे बड़ा करता तो क्या होता है? 999999। ये हो गया आपका सबसे बड़ी अंक 6 अंकों का। लेकिन बोला क्या था ये मुझे यहाँ बोला है सिर्फ 6 अंकों की सबसे छोटी, और यहाँ बोला 4 अंकों के सबसे बड़े। 4 अंकों के सबसे बड़ी कितना हो जाएगा? 999 एंड 9। अब इसको जो है हम लोग माइनस कर देना, घटाया जाता है ना, तो माइनस कर देंगे तो 1, 10 में से 9 गया तो 1,
9 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, अब यहाँ 9 बचा तो 9, तो कितना आ गया आपका, ये 90,001 आ गया। कितना आ गया, 90,001। तो 13 का आंसर क्या आ गया, 4, 90,001। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक बहुभुज के अंत कोणों का योग बहिष्कोणों का योग का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल हुआ, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल हुआ, ये आगे हुआ, तो ये क्या कहा है इसका कि ये जो है ना, इसका ये 3 गुना है। अब मैंने आपको बताया है कि हमको जो प्लस अंत कोण का दोनों का सम क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है, 180 डिग्री तो होता ही है, लेकिन यहाँ बोला है कि जो आपका बही कोण है इसका जो है 3 गुना क्या है, अंत कोण है। तो x प्लस 3x इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो गया, तो आपका 180 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, काटिएगा तो 45, कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, तो 45 डिग्री। अब पूछा क्या है कि आपको जो भुजाओं की संख्या, मैंने आपको कहा था कि जब भुजाओं की संख्या निकालना हो तो 360 बटा में जो बही कोण होगा उसको आपको जो है डिवाइड कर देना है। तो कितना आ गया हमारा, ये काटेंगे तो ये आपका 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा। तो 8 जो है इसका आंसर हो गया 16 का 8। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, तो ए बी सी डी के गुणनफल के अधिकतम मान कितने होगा। अधिकतम मान पूछा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से। इसमें क्या कहता है कि ये जो है मान लीजिए, तो गुणनफल का अधिकतम मान क्या हो सकता, तो हम मान लेते हैं कि सबका वैल्यू जो है वो सेम हो, मतलब कि ए के बराबर में, बी के बराबर में, सी के बराबर में, डी के बराबर में हम लोग के कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, के कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पुट करेंगे के को, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये कितना हो गया, 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। अब के स्क्वायर इक्वल टू 1/4, कितना आ गया, 1/4। अब के का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब के को ही, इस मान को जब हम माने यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे ए बी सी डी को जगह पे। तो के का मान अगर आप चाहे तो प्लस 1/2 भी पुट करें या माइनस 1/2 पुट करें, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ गया आपका, 1/16। कितना आ गया, 1/16। तो ये आपका जो है अधिकतम मान हो जाता है। कि अधिकतम मान कैसे हो गया, आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 3 4 रख के बनाएगा तो थोड़ा अलग डिफरेंस टाइप का बनेगा, लेकिन अधिकतम मान अगर कह रहा है तो क्या करेंगे हम, सबका मान जो है एक ही मान लेते हैं, ताकि वो अधिकतम मान भी तो हो सकता है ना। तो चलिए नेक्स्ट, ये तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। क्या हो गया, 19 का 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे घंटे में जो है 25 किलोमीटर चाल से और दूसरे जो है आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति चार से जो है वो आवर से वो यात्रा करता है, तो उसने कुल दूरी क्या ज्ञात की। देखिए तो मान लीजिए किसने कोई एक्स डिस्टेंस मतलब टोटल था, जिसमें से आधा उसने कवर किया है, और कितने की स्पीड से, तो 25 के स्पीड से। दूसरा भी हाफ करेगा x/2 का, कितने की स्पीड से, तो 30 के स्पीड से, और इक्वल टू कितने घंटे में, तो 11 घंटे में। अब इसको नीचे ले 1/2 को बाहर कर दीजिए। क्या कर दे, तो 1/2 को हम लोग जो है बाहर कर देते हैं, तो x/25 प्लस x/में आपका 30 हो गया इक्वल टू 11। अब इसको क्या काटते हैं, ये जो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा 25 और 30 का। अब यहाँ कितना हो गया, 6 बार में x प्लस 5 बार में x, कितना आ गया 11x। अब 11x इक्वल टू आ गया, अब बटा में यहाँ पे 150 है और यहाँ पे आपका जो है 11 है। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया। तब नीचे देखिएगा यहाँ 1/2 भी तो था ना आपका 1/2। तब क्या करें, तो x बटा में 150 दूनी कितना हो गया 300, तो x इक्वल टू इधर ले जाएंगे 300 को, तो कितना आ जाएगा 300। तो ये हमारा जो है 300 किलोमीटर की उसने जो है दूरी चली। कितना चली, तो 300 किलोमीटर जो है उसने दूरी चली। 24 का सेकंड ऑप्शन जो है
यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा आंतरिक कोण का माप डिग्री में ज्ञात करें। किस में ज्ञात करें? तो डिग्री में जो है आपको पता करना है। देखिए, तब इसका जानते क्या होता है? तो इसका थीटा निकालने के लिए होता है कि पहली बात तो यह है कि आपको क्या क्या दिया है, यहाँ आर दिया है आपका 28 और यहाँ एल दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। कितना? 28 सेंटीमीटर आपका रेडियस और एल दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। तब क्या करें इसमें हम आगे क्या करना होगा? तब देखिए थीटा का एक फॉर्मूला होता है आपको कि थीटा निकालने के लिए थीटा बटा में L/2 रेडियन में आता है। क्या होता है? L/2 रेडियन में ये आपका आता है थीटा निकालने का। ठीक है, तब इसको अगर हम पुट करें तो थीटा इक्वल टू एल कितना था? तो एल मेरा था 22 बटा में ये कितना था? रेडियस तो 28 और रेडियन को अगर हम फिर डिग्री में चेंज करें तो कैसे चेंज होता है? तो वो आपका होता है 180 बटा में पाई। अगर रेडियन को आप निकालना चाहते हैं तो रेडियन होता है 180 बटा में पाई। क्या होता है? रेडियन का निकालना हो तो 180 बटा में पाई। अब देखिएगा कि अब ये हो गया। अब इसको काटिए तो 11 दूनी 14। अब यहाँ से काटते हैं, ये कितना वैल्यू होता है पाई का? तो 22 बटा में 7। अब 22 से काटते हैं तो 11 दूनी 22 और ये 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4, तो 4 चुके कितना हो जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ऑप्शन थर्ड जो है 28 का यह सही उत्तर है। सही उत्तर है आपका 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए कि क्या कहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है आपका। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका दो तरीका से होता है कि एक ए स्क्वायर इक्वल टू होता है कि आपका एरिया हो गया। अब एक और होता है हाफ डी स्क्वायर। हाफ डी स्क्वायर जो होता है आपका, ये भी आपका जो है एरिया होता है। तो यहाँ मांगा है मुझे विकर्ण, मतलब डी मांगा है, तो ए की ज़रूरत है नहीं, तो ये निकालना नहीं है। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ 289 बराबर में हाफ डी स्क्वायर पूछा है। अब देखिए कि जब इधर ले जाएंगे तो 2 इंटू 289 इक्वल टू डी स्क्वायर। जब हम इसको रूट में करेंगे तो 2 इंटू कितना आ जाएगा हमारा, ये रूट में आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 17 रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 रूट 2 इक्वल टू डी। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है 29 का। सही है 29 का ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम जो है आपका 19 दिया है। क्या दिया है? 19 दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि 19 दिया है और उसके लघुत्तम समर्पण मतलब एलसीएम जो है आपका क्या दिया है? तो वो दिया है आपका एक दो अन्य गुण दिया जो कि 11 और 13 दिया है। एक गुणनखंड तो एलसीएम का क्या हो जाता है? तो 19 है, उसका क्या दिया है एलसीएम का? तो 11 और 13 दिया है। 11 और 13 दिया है। तो दो गुणनखंड दिया है एलसीएम का और दोनों संख्याओं का जो है आपको क्या करना है? तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका एचसीएफ दिया है 19, ठीक है, और एलसीएम क्या दिया है आपका? एलसीएम दो खंड दिया है, तो कौन दिया? एक 11 दिया है, तो एक क्या दिया है? तो 13 दिया है। क्या दिया है? 11 और 13 दिया है। अब ये दो खंड को हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 19 है, तो 19 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों मेरा कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर का। अब दोनों नंबर का मेरा कॉमन फैक्टर है, तब ये दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देख रहे होंगे कि 11 इंटू 19 छोटा है और 13 इंटू 19 जो है ये हमारा बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि 13 को ही 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 247। कितना आ जाएगा? 247। तो आप ऑप्शन 4 है जो 30 का, यह उसका उत्तर है क्या है? 247। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात जो है आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या कहा है इसने कि पहली संख्या का 35% और दूसरी संख्या का आपको 30%, वाई मान लेते दूसरी संख्या, इसका 30%। अब देखिए क्या कहें, तो प्रतिशत को प्रतिशत से हम लोग काट देंगे तो बचा क्या? तो x को हम y को नीचे ले आएंगे तो यहाँ y इक्वल टू यहाँ 30 था, अब बटा में नीचे इधर ले चले आया तो 35 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया हमारा? x बटा में y इक्वल टू 30 बटा में कितना आ गया हमारा? 30 बटा में ना,
30/35, तो कितना आ गया, ये किसको काटेंगे तो 6/5, 6×5 = 30 और 7×5 = 35, तो क्या आ गया हमारा रेशियो 6:7, कितना आ गया 6:7, जो कि 31 का सेकंड ऑप्शन है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दो राशियों का अनुपात जो है 3:5 है, यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात जो है आपका 5:9 हो जाता है। जो छोटी संख्या आपको जो है वो ज्ञात करना है। क्या बोला है यहाँ पे, तो दो राशि है जो कि आपका क्या क्या है, आपका है 3 और 5, इसमें जो है 9 घटाया जाता है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा रेशियो क्या बन जाता है मेरा 5:9। तो ये देखिए घटाने का क्रम होना चाहिए, तो घटा नहीं है, यहाँ बढ़ा हुआ है, तब क्या करें, इसको हम पहले डिफरेंस सेम कर देते हैं। डिफरेंस जब सेम करेंगे यहाँ पे हमको यहाँ पर जो है ना डिफरेंस सेम करना होता है, तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई और 2 को जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई, तब देखिए क्या आ जाएगा, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 3 12 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 से करेंगे तो 10 और इधर आ जाएगा 18। अब देखिए जो है ये 2 से घट रहा है दोनों साइड, मतलब इक्वल आ चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जब 2 है, यही 2 के बराबर मेरा क्या दिया है 9 दिया है, क्योंकि 9 घटाया गया है, यहाँ 2 का दिया है वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 9/2। अब पूछा क्या है आपको, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या कौन है 12 में 20 में से, तो ये है आपका 12, तब यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये हमारा 6 और 9 छक्के में 54, कितना आ गया 54, ऑप्शन 2 जो है 33 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्या बोला है, 1 से 12 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे, इसमें जो है आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला अगर मालूम हो तो उससे निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी जोड़ कर सबको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका अगर आप निकालना चाहते हैं तो लंबा तरीका होगा, जो कि क्या करना होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर आप निकालिएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको आप प्लस कीजिएगा तब आप जो है डायरेक्ट आंसर आ सकता है आपका थर्ड ऑप्शन 650। कितना आ जाएगा 650। लेकिन एक अच्छा तरीका यह है कि आप अगर फॉर्मूला याद हो तो वो जो है आपको तुरंत बनाने में काम करता है। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, ये देखिएगा अच्छे से कि अगर सम निकालना हो, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ ऑल स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिएगा 1/6। पहले क्या करना है 1/6। अब यहाँ जो होता है टोटल नंबर, तो देखिए टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 12, तो टोटल नंबर n मान लेते हैं, इंटू फिर क्या करना है n+1, फिर इंटू 2n +1। तो क्या मैंने बोला 1/6 इंटू n +1 इंटू 2n +1, ये आपका हो गया है सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया कि अगर जब आपको निकालना हो n क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल नंबर आपका दिया रहेगा, मतलब लास्ट तक जो दिया रहेगा वही आपका टोटल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए कि 12 है तो 12 तक 1 से 12 तक है, तो कितना हो गया नंबर इसमें 12 हो गया, कितना आ गया 12 आ गया। अब इसमें क्या करें हम लोग, अब इसको फाइंड करते हैं। तो क्या था मेरा 1/6 इंटू n कितना है 12 इंटू 12 +1 तो 13 इंटू अब 12 दूनी 24 1 25, कितना गया 25। अब इसको मल्टीप्लाई करें काटें तो 2 6 दूनी 12 25 दूनी 50, तो 50 इंटू में 13 मतलब कि 13 25 65 650 ऑप्शन थर्ड जो है 37 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि आपको ये फाइंड करना है
कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री cos 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का आपको जो है मान ज्ञात करना है। अगर आप इसे फाइंड करने चाहेंगे फॉर्मूला के हिसाब से या आप इसका वैल्यू जानते हो तो पुट करते करते आपको बिहान हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है हमें कि कॉस को हम क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहता है कि कॉस को अगर हम 15 है तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस 15 डिग्री, मतलब कि आपका कितना हो गया साइन 75 डिग्री 75 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे कॉस 15 का क्या हो गया हमारा, तो क्या आ गया हमारा साइन 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री। अब ऊपर जो है आपका जीरो हो गया, नीचे चाहे कुछ भी रहे आपका ऊपर जीरो हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया जीरो हो गया। 38 का आंसर क्या है 4 जो कि जीरो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक मजदूर है जिसने 5,850 रुपये में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल जो है 5,200 रुपये का ही भुगतान किया गया, तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी। मतलब रेगुलर की उसने मतलब जो मजदूरी है वो कितना था, तो वो पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है कि जितना पहले कम हुआ है, कितना कम हुआ इसमें, तो 5,850 में से 5,200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 650 की जो है इसकी कमी हो रही है। कितनी हो रही है 650 की कमी हो रही है। अब देखिए कि 650 को अगर हम मल्टीपल करते हैं 10 से तो 6500 होता है, वहीं अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 से 650 को तो कितना आएगा हमारा 5,850। कितना आएगा 5,850। मतलब कि ये जो है 650 का मल्टीपल हो रहा है मेरा 5,850। इसका मतलब हुआ कि इसने जो है सिर्फ एक दिन काम नहीं किया होगा, अर्थात 650 हम जो है 8 दिन इसने काम किया, तो कितना आ गया हमारा 0 40 7 में 4 और 42 सॉरी 8 6 48 तो 4 52 कितना आ गया 52। तो कितना आ गया 5200 रुपये। तो इसको जो है 5200 रुपये मिले 8 दिन की कमाई के, और 9 दिन की कमाई की कितने मिल रही थी 5,800 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो है 650 रुपये का जो है ना उसकी रेगुलर की दैनिक मजदूरी थी। कितनी थी, तो 650 रुपये का। तो रेगुलर दैनिक मजदूरी कितनी थी इसकी, तो 650 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो गया सेकंड ऑप्शन 46 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रीचा ने 6,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, फिर उसे जो है 7,80,000 रुपये में बेच दिए, तो कार बेचने पे उसे जो है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना है 1,30,000 का। कितना है 1,30,000 का जो है ये डिफरेंस है। अब पूछा कितने पे है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट किस पर होगा, जिसने पर उसने जो है वो खरीदा है। तो 6,50,000 पे। अब इसका जो है आप परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, तो 1,30,000 ये कट जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया 13 5 65 और 500 से 20 बार में कितना हो गया 20 बार में, तो 20% जो है इसका जो है प्रॉफिट पर उसने जो है एक कार को बेच दिया। तो इसका आंसर क्या है 47 का 4 ऑप्शन जो इसका आंसर है। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो एकदम ना भूलें, ताकि उन्हें भी जो है आपके साथ पढ़ने का मौका मिले और वो भी जो है NTPC को क्रैक करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको इसका PDF भी आपको जो है वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।